Hello students, I'm Dr. Umesh Bansod from the Department of English, JM Patel College, Bhandara, Maharashtra. In today's lecture, we are going to discuss new syllabus as per new education policy prescribed by Rashtrasant Tukadoji Maharaj, Nagpur University, Nagpur. This new syllabus is implemented from 2022-23 session onward, and we are going to discuss the syllabus of English literature prescribed for BA Semester 1 by RTM Nagpur University, Nagpur. Bachelor of Arts BA Part 1 एग्जामिनेशन फर्स्ट सेमेस्टर इस सिलेबस को हम डिस्कस कर रहे हैं एंड सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस है लिटरेचर्स इन इंग्लिश ऑफ द 16th सेंचुरी इस टाइटल में हम सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे। थ्योरी मार्क्स 80 रहेंगे एज यूजुअल एंड इंटरनल असेसमेंट विल बी देयर फॉर 20 मार्क्स। प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक ध्यान से आपको समझना है। यहाँ से अभी बदला हुआ सिलेबस सेमेस्टर 1 के इंग्लिश लिटरेचर के लिए आपको पढ़ना है। सिलेक्शंस फ्रॉम लिटरेचर्स इन इंग्लिश ऑफ द 16th एंड 17th सेंचुरीज, ये महत्वपूर्ण प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक है सेमेस्टर 1 के ईएलटी के सिलेबस के लिए और चीफ एडिटर्स प्रांतिक बैनर्जी एंड उनकी टीम है। इस टीम ने जिस बुक को शेप देने की कोशिश की है ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इट्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड वी हैव टू डील विद दिस फॉर दिस सेशन। सेक्शन 1 जो इसमें दिया गया है वो 20 मार्क्स के लिए प्रिस्क्राइब्ड है। यूनिट 1 जिसे हम कहेंगे यूनिट 1 कैरीज 20 मार्क्स एंड बैकग्राउंड रीडिंग एंड लिटरेरी टर्म्स के ऊपर ये बेस्ड रहेगा। बैकग्राउंड सेक्शन जो ए है इसमें हिस्टोरिकल सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कंटेंट्स हम कवर करने वाले हैं वो है डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज के समय के क्या क्या विशेषताएं थी हम जानने का प्रयास करेंगे। डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ द जैकोबियन एज, the Elizabethan stage, sources of Shakespeare's plays, and the university wits. These are some of the 5 important topics we will cover in the Unit 1 for 20 marks. Unit 1 में एक section B भी है जिसमें लिटरेरी टर्म्स हमें पढ़ने हैं। लिटरेरी टर्म्स में एलिजाबेथन लिरिक को हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले जिन चीजों को सेपरेट सेग्रीगेट किया जाता था, ड्रामा अलग है, पोएट्री अलग है, प्रोस अलग है, एसेस अलग है, अभी हम ड्रामा भी पढ़ेंगे, प्रोस सेक्शंस भी पढ़ेंगे और लिटरेरी जेनर्स को भी हम समझने का प्रयास करेंगे अलग अलग। पोएट्री सेक्शन को एम्फसाइज और फोकस करता हुआ ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें एलिजाबेथन लिरिक, Elizabethan sonnet, Senecan tragedy, comedy of humors, pastoral allegory, madrigals और aphoristic essays को हम समझने का प्रयास करेंगे। These are 7 important terms which will help us to understand the different important concepts which are very much closely related to literature to understand literature in a better manner. यूनिट सेकंड जो है वो भी हम 20 मार्क्स के लिए पोएट्री सेक्शन को इसमें हम कवर करेंगे। सर फिलिप सिडनी का एक इम्पॉर्टेंट पोएम है लविंग इन ट्रुथ एंड फेन इन माय वर्स टू शो, इस पोएम को पढ़ेंगे। माइकल ड्रेटन का एक इम्पॉर्टेंट पोएम है सिंस देयर इज नो हेल्प। विलियम शेक्सपियर का एक पोएम है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। इन 3 अलग अलग इम्पॉर्टेंट पोएम्स को हम डिस्कस करेंगे और साथ में बेन जॉनसन का जो सेलिया, रिचर्ड लॉलेस का एल दी फ्रॉट्रेशन एंड सर जॉन सकलिंग का आई प्रे दी सेंड मी बैक माय हार्ट, ये 6 अलग अलग पोएम्स आपको यूनिट सेकंड में पोएट्री सेक्शन में पढ़नी है। यूनिट थर्ड इम्पॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। पोएट्री के साथ में बैकग्राउंड के साथ में प्रोज सेक्शन को भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। कुछ प्रिस्क्राइब्ड एसेज है इसमें नॉन डिटेल स्टडीज के लिए 20 मार्क्स के लिए और इंग्लिश लिटरेचर के जाने माने एसेज फ्रांसिस बेकन के एसेज है। फ्रांसिस बेकन के इम्पोर्टेंट एसेज है ऑफ स्टडीज, ऑफ ट्रैवल, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। These are 4 important essays we shall discuss this year in this new prescribed syllabus. Unit 4 ड्रामा के लिए devoted है। डिटेल स्टडी के लिए ड्रामा आपको 20 मार्क्स के लिए पढ़ना है। इसके पहले वाले सिलेबस में
हम मर्चेंट ऑफ वेनिस को पढ़ते थे। इस बार हमें विलियम शेक्सपियर का ही ड्रामा रोमियो एंड जूलियट पढ़ना है। इट इज एडिटेड बाय डब्ल्यू टर्नर एंड पब्लिश्ड बाय एच चंद। नई एजुकेशन पॉलिसी आपसे क्या उम्मीद करती है वो भी समझ लीजिए। इसमें कुछ चीजें नई सिरे से जुड़ने वाली है। पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले एमए इंग्लिश या एमए लिंग्विस्टिक करने वाले स्टूडेंट्स को रिसर्च पेपर रिसर्च आर्टिकल लिखने में तकलीफ होती है। पर यूनिवर्सिटी ने या सिलेबस फ्रेमर्स ने इस कठिनाइयों को समझा और शायद बीए पार्ट वन से ही आपका रिसर्च एप्टीट्यूड डेवलप करने के लिए कुछ चीज़ें इस नए सिलेबस में इंट्रोड्यूस कर दी। इसमें आपको एक 250 टू 300 वर्ड्स का एक रिसर्च आर्टिकल भी लिखना है। उसमें कुछ टॉपिक भी दिए गए हैं। इसमें एडमंड स्पेंसर्स पोएट्री एंड स्पेंसर इन स्टैंजा, शेक्सपियर सोनेट सीक्वेंस, players and playwrights of the Elizabethan stage, the classification of Shakespeare's plays, Jacobean drama, prose in the Elizabethan England, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना होगा। ये इंटरनल असाइनमेंट का 20 मार्क्स का हिस्सा है। अभी आप इंटरनल असाइनमेंट के 20 मार्क्स के सीरियसनेस को समझना शुरू कर देंगे कि नई एजुकेशन पॉलिसी में आपको इन चीज़ों को नए सिरे से समझना है। ये प्रोजेक्ट वर्क होगा 10 मार्क्स के लिए और मिराकल और मॉरलिटी प्लेस भी इसमें अहम हिस्सा रहेंगे। वाइवा वॉस होगा 5 मार्क्स के लिए, वाइवा होगा ही। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस सिलेबस में आपको दिखेगी, ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स ऑन लिटरेरी अप्रिसिएशन 5 मार्क्स के लिए। आपको लिटरेरी अप्रिसिएशन समझने के लिए ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स करना है। इसके बिना आपको यूनिवर्सिटी डिग्री या मार्कशीट नहीं देगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप इन सारे बदलाव को बेहतर तरीके से समझें। स्टूडेंट्स विल हैव टू राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन इन 250 वर्ड्स ऑफ अ पोएम, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल, ड्रामा, प्ले और ऐसे। ये एक नया अनुभव आपको होने वाला है। अब जो प्रिस्क्राइब सिलेबस है उसमें कुछ एडिशनल बुक्स भी आपको पढ़नी है। एडवर्ड एल्बर्ट का हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हो या डेविड डाइचिक का क्रिटिकल अप्रोचेस टू लिटरेचर हो, जे कार्डन का द पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स एंड लिटरेरी थ्योरी, ये बहुत सारी किताबें हैं जो बीए पार्ट वन से लेके एमए फाइनल तक आपका साथ देने वाली है। आप इनको अपने कलेक्शन में रखना ज़रूरी है। किसी भी प्रकार से इन किताबों को आप हासिल कर लीजिए और अपने कलेक्शन का हिस्सा बनाइए। कुछ क्वेश्चन पैटर्न को भी हम समझ लेते हैं कि यूनिट वन में जो क्वेश्चन वन पूछा जाने वाला है वो बैकग्राउंड, रीडिंग और लिटरेरी टर्म्स के ऊपर बेस्ड है। 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे आउट ऑफ 6। 6 में से 3 सॉल्व करने हैं, 75 वर्ड्स में सॉल्व करने हैं। ये बैकग्राउंड सेक्शन के ऊपर रहेंगे और एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 15 मार्क्स के लिए। जैसे एमसीक्यूज होते हैं तो यहाँ एमसीक्यूज नहीं दिए गए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से। ऐसे 5 आपको सॉल्व करने आउट ऑफ 7। 1 और 2 लाइंस में आपको लिखने हैं, लिटरेरी टर्म्स के ऊपर होंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क एंड 1 बाई 5 विल बी 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन 1 ए और बी रहेगा। यूनिट 2 जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है पोएट्री सेक्शन का। क्वेश्चन नंबर 2 ए और बी जो है वो पोएट्री सेक्शन को डिवोटेड है एंड 1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आउट ऑफ 2, 200 वर्ड्स में आपको लिखना है पोएट्री सेक्शन। एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है 2 में से पर 10 मार्क्स का ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। और यूनिट सेकंड जो है वो बी, उसमें 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 4 आउट ऑफ 100। आपको 100 वर्ड्स में ये आंसर लिखने हैं, ईच फ्रॉम द पोएट्री सेक्शन बेस्ड ऑन द पोएम्स अदर देन दोज आस्क्ड इन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। 2 क्वेश्चंस नंबर 2A, 2 by 5, 10 मार्क्स। 5-5 मार्क के 2 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। ये उन पोएम्स के ऊपर पूछे जाएंगे जिसके ऊपर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए पोएम्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 3 जो है वो प्रोस के ऊपर सेक्शन से, ये प्रोस सेक्शन फ्रांसिस बेकन के एसेज है। नॉन डिटेल स्टडी के लिए आपको प्रिस्क्राइब किए गए हैं। ऑफ स्टडीज से, ऑफ चिल्ड्रन है, ऑफ मैरिज से,
ऑफ मैट्रिकल्स, ऐसे अलग अलग एसेस को आपको पढ़ना है। इसमें क्वेश्चन ए जो है 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 वर्ड्स में, एंड ईच फ्रॉम प्रोज, नॉवेल और सेक्शन। 5 questions, 4 questions, 5 marks each, 20 marks का टोटल ये क्वेश्चन होगा। इसमें यूनिट 4 जो है वो क्वेश्चन, यूनिट 4 भी इंपॉर्टेंट है, ड्रामा के ऊपर बेस्ड रहेगा। इसमें भी 20 मार्क्स कवर होंगे, और इसमें विलियम शेक्सपियर का रोमियो एंड जूलियट अंडर क्वेश्चन होगा। इसमें ए में आपको 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे, 3 में से सॉल्व करना है 200 वर्ड्स के इच फ्रॉम ड्रामा सेक्शन, 2/10, ऐसे 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। उम्मीद करते हैं दिस डिस्कशन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड न्यू एजुकेशन पॉलिसीज 2022-20 डॉक्यूमेंट के तहत बना हुआ नया सिलेबस आपको मदद करेगा ये वीडियो डिस्कशन समझने के लिए कि किस प्रकार से नई चीज़ों का अंतर्भाव इंक्लूजन इस सिलेबस में हुआ है। दिस वीडियो इज आल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब, Grammar Planet by Dr. Umesh Bansod. Thank you very much for watching this video.